अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारे वीडियो लेक्चर्स का फर्स्ट वीडियो क्लिप है और हम इस लेक्चर में थोड़ा सा इस तरह किया करेंगे कि हमारा जो एक फुल लेंथ लेक्चर है उसको हम 4 से 5 वीडियो क्लिप्स में डिवाइड किया करेंगे और वीकली आपको ये लेक्चर्स मिल जाया करेंगे। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आपको याद होगा जो हमारा लास्ट वीक का लेक्चर था उसमें हमने लॉजिकल ऑपरेशन स्टार्ट किए थे और हमने देखा था कि हमारे पास 8086 असेंबली लैंग्वेज में लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं। वो कुछ बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस थे जिसमें एंड और एक्सक्लूसिव और वगैरह के बारे में हमने देखा था और वहाँ पर एग्जांपल्स भी काफ़ी सिंपल थी। और उसमें हमने देखा था कि मुख्तलिफ हमने किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे उन एग्जांपल्स में। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम थोड़ा सा हम एडवांस जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास अभी भी वी आर स्टिल इन द लॉजिकल ऑपरेशंस और यहाँ पर हमारा जो फोकस है इट इज़ मोर इनटू शिफ्ट एंड रोटेट। हमारे पास शिफ्ट के दो वेरिएंट्स हैं, एक शिफ्ट है और दूसरा एक शिफ्ट अरिथमेटिक शिफ्ट है। सिमिलरली फिर इसमें लेफ़्ट शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ़्ट और शिफ्ट राइट और शिफ्ट अरिथमेटिक राइट भी है। सिमिलरली फिर हमारे पास रोटेट के सिमिलर वर्जन्स हैं जो भी हम देखेंगे अपनी एग्जांपल्स में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये शिफ्ट ऑपरेशन है क्या, किस तरह काम करता है, इसका सिंटैक्स क्या है, ये तमाम चीज़ें हम ज़रा देखते हैं। अच्छा, हमारे पास जो बेसिकली शिफ्ट लेफ़्ट है, हम स्टार्ट करेंगे शिफ्ट लेफ़्ट में। इसका जो सिंटैक्स है ये वैसे ही है। अगर आप यहाँ पर देख सकें, ये हाईलाइटेड आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास इसमें अगर शिफ्ट डेस्टिनेशन और ऑब्वियसली आगे सोर्स है, इसमें हमारे पास सोर्स में कोई रजिस्टर वैल्यू भी आ सकती है, आगे एग्जांपल्स में हम देखेंगे। कोई यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकती है और जितनी ये हमारे पास सोर्स की वैल्यू होगी उतनी दफ़ा शिफ्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास ये सिंटैक्स गिवन है या एक छोटी सी एग्जांपल गिवन है, इसमें जो होगी सिर्फ वन टाइम हमारे पास शिफ्ट होगा, यानी वन बिट सिर्फ शिफ्ट होगी। अगर ये 2 होती तो हमारे पास ये ऑपरेशन 2 टाइम्स होता है शिफ्ट लेफ़्ट का। अच्छा, शिफ्ट है क्या, इसको ज़रा समझने के लिए हम एक यहाँ पर जो हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है इसको हम ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो रजिस्टर है बेसिकली वो एक 16 बिट का रजिस्टर है और नीचे हमारे पास 8 बिट का भी रजिस्टर है। ठीक है, ये वर्ड भी आप कह सकते हैं, लेकिन हम अगर प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हमारे पास रजिस्टर हम कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास 16 बिट का एक वर्ड यहाँ पर लोड होता है और मैं शिफ्ट बिट 1 करता हूँ यानी 1 टाइम करता हूँ, तो ये तमाम बिट्स 1 टाइम अपने लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाएंगी। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है या हमें समझने की बात है वो ये है कि हमारे पास दो एंड्स हैं। एक हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी हमारी 0 बिट, और हमारे पास दूसरा जो एंड है दैट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये हमारी 15 बिट है। तो जब हमारे पास ये शिफ्टिंग का प्रोसेस लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर जो 15 बिट है वो ड्रॉप नहीं होगी बल्कि वो कैरी फ्लैग में चली जाएगी। यानी अगर यहाँ पर बिट की हमारे पास दो ही वैल्यू हो सकती हैं, या वो 1 हो सकती है या वो 0 हो सकती है, तो आइदर 1 या 0 जो भी करंट वैल्यू होगी वो हमारे पास कैरी फ्लैग में मूव कर जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्टी स्पेस क्लियर आ जाएगी, लेकिन वो एम्प्टी स्पेस बेसिकली एम्प्टी नहीं होगी, बेसिकली वहाँ पर हमारे पास एक 0 आ जाएगा। तो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दोनों ऑक्यूपाई हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम एक 8 बिट के रजिस्टर को देखें, यानी हमारे पास अगर लोकेशन एक बाइट पे कंसिस्ट करती है, 8 बिट्स पे कंसिस्ट करती है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी यही प्रोसीजर होगा। लेकिन यहाँ पर हमारी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हमारी 7th बिट है। वहाँ पर 15 थी क्योंकि हमारे पास वर्ड साइज 16 बिट का था, यहाँ पर हमारे पास तो सिमिलर ऑपरेशन होगा। यहाँ पर भी हमारे पास ये कैरी फ्लैग में चला जाएगा और हमारे पास 0 जो है वो हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पर कोई रोटेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जब आगे रोटेट आएगा तो वहाँ पर देखेंगे। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्लैग्स का जिक्र किया गया है कि कौन कौन से फ्लैग्स अफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, रिजल्ट फ्लैग, अकॉर्डिंग टू द रिज़ल्ट हमारे पास वो अफेक्ट होंगे। ऑक्सिलरी फ्लैग यानी वो हमारे पास थर्ड बिट की जो हम बात करते थे बीसीडी को हैंडल करने के लिए, वो भी अफेक्ट होगी। यहाँ पर अंडर अनडिफाइंड है, ठीक है, तो वो हमारे पास है सच, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई ऑपरेशन वैसा थर्ड बिट पर आ रहा नहीं है, तो वो अनडिफाइंड रहेगी। सिमिलरली कैरी फ्लैग का हम जिक्र कर चुके हैं, लास्ट बिट को शिफ्ट आउट करेगा। ओवरफ्लो फ्लैग डिपेंड ऑन द
लास्ट शिफ्ट। अच्छा, अब हम एक एग्ज़ाम्पल करना चाह रहे हैं। अच्छा, आप जो हमारे अब आपके लेक्चर्स हैं उसमें हमने एक डिस्कशन का कॉलम सेपरेट डाला हुआ है ताकि हमारे पास प्रोग्राम की लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये प्रॉब्लम है क्या और हमने इसे किस लॉजिक के ज़रिए हमने इसको सॉल्व किया है। तो उसको समझने के लिए डिस्कशन का एक सेपरेट कॉलम डाला गया। ये जो हमारी एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल में हमने बेसिकली ये समझना है कि अगर हम एक यूज़र से इनपुट वैल्यू लेते हैं, वो वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है थ्रू द लॉजिक कि क्या वो जो वैल्यू है क्या वो एक पॉजिटिव वैल्यू है या वो एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक हो गया। अच्छा, आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके भी ये चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमने मतलब हमारा जो यहाँ पर लॉजिक डिफ़ाइन करने का मकसद है वो सिर्फ हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या जो हमारे पास एक वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके लिए यहाँ छोटी सी एक डिस्कशन बॉक्स में हमने एक डेफिनेशन डाली हुई है कि हमें ये पता होना चाहिए कि बाइनरी में नेगेटिव नंबर होते हैं। इस पर हमारी क्लास में डिस्कशन हो चुकी है। और हम बाइनरी में नेगेटिव नंबर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमें बताती है। अगर मेरे पास MSB 1 है, दिस मीन्स कि वो मेरा नंबर क्या है, नेगेटिव हो गया। क्लियर हो गया? ये वर्ड में भी हमारे पास ऐसे ही चलेगा और बाइट में भी ऐसे ही चलेगा। तो यानी हमारे पास ये चीज़ एक क्लियर हो गई है कि अगर मेरा पॉजिटिव नंबर होगा तो उसकी MSB 0 होगी और अगर मेरा नेगेटिव नंबर होगा तो उसकी MSB यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। अच्छा, ये बात हमें समझ आ गई। ओके, यहाँ पर अब हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। डॉट मॉडल डॉट स्टैक ये हम लोग अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हमने फर्दर कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर 3 स्ट्रिंग्स डिक्लेयर की हैं, वेरिएबल्स message1 message2 और message3 हैं। यानी पहली है कि अगर आप एक, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप एक करेक्टर इनपुट करें, फिर आपसे पूछा गया है कि दो नंबर जो आउटकम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, नंबर इज़ नेगेटिव और नंबर इज़ पॉजिटिव, हमने देखना है। ठीक है, बाकी चीज़ें आई होप क्लियर हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर हम लॉजिक यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और फिर इस लॉजिक को हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने जो इनपुट वैल्यू की है वो 5 की है। ऑब्वियसली ये एक 8 बिट करेक्टर है, तो ये हमारे पास चला जाएगा AL में। ठीक है, हम जब आगे आप देखें, हम यहाँ पर अगर देख लें नीचे थोड़ा कोड करके हम दोबारा ऊपर आ जाते हैं कि हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग डिस्प्ले कराई है कि हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास message1 की स्ट्रिंग है वो बेसिकली डिस्प्ले हो जाए इंटर करेक्टर। तो हमने यहाँ पर एक वैल्यू, एक मैसेज डिस्प्ले किया जिसमें यूज़र इनपुट करेगा। ठीक हो गया, ये बात हमें समझ आ गई। और ये हम किस तरह कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस कोड। ये हमें अच्छी तरह क्लियर है। ठीक है। अच्छा, फिर इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि हम एक करेक्टर को इनपुट करें, और करेक्टर इनपुट करने का ये कोड है कि हम इंटरप्ट 21 की फंक्शन नंबर 1 को इस्तेमाल करेंगे, सब रूटीन 1 को, ताकि हमारे पास एक वैल्यू इनपुट हो जाए। और वो वैल्यू कहाँ पर चली जाएगी? वो वैल्यू हमारे पास चली जाएगी AL में। हम उस वैल्यू को सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि खैर यहाँ पर अगर ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर हमने फर्दर कोई और वैल्यू लेनी होती तो हम उसको BL में मूव कर देते हैं। लेट से हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि हमने उसे BL में मूव कर दिया, लेकिन इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में अगर आप BL में ना भी मूव करें तो ऐसा आपके लिए कोई मसला नहीं होगा लॉजिक की। तो जब वो वैल्यू हमारे पास BL में चली जाती है तो ये उसकी कोई बाइनरी कोड आई है। ठीक है, हमारे पास 8 बिट का बाइनरी कोड आई है। अज्यूम करें कि ये C जो है हमारे पास कैरी फ्लैग है और राइट नाउ इट इज़ एम्प्टी। यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, प्रीवियस जो वैल्यू थी, लेकिन हम इस प्रॉब्लम को, करंट प्रॉब्लम को देखें तो हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक लॉजिक अप्लाई करूँ, मैं यहाँ पर एक लॉजिक ये अप्लाई करने लगा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर शिफ्ट लेफ़्ट कर दूँ BL, क्योंकि BL में मेरा इनपुट करेक्टर है और उसे 1 बिट के लिए मैं शिफ्ट लेफ़्ट कर दूँ, तो होगा क्या कि मेरे पास हर एक बिट जो होगी वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगी, और जो मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो मूव करके कहाँ चली जाएगी? कैरी फ्लैग में। यानी MSB मेरी कैरी फ्लैग में चली जाएगी और मेरी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उधर मेरे पास 0 इनपुट हो जाएगा। यहाँ पर हम ज़रा देख लेते हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास कुछ ऐसा ही हुआ है। ये जो दूसरा डिस्कशन बॉक्स है इसमें हम अगर देखें इस तरह हुआ है। अच्छा, अब ये काम हम करना क्यों चाह रहे थे? यहाँ पर ये काम हम इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि अगर मेरे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरे पास क्या होती, वो 0 होगी,
और वो कैरी फ्लैग में आ जाएगी, दिस मीन्स कि वो पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अगर वो 1 होगी और वो कैरी फ्लैग में आ जाएगी तो वो नेगेटिव होगी। अच्छा, क्योंकि हमारे क्लिप का टाइम 10 मिनट्स है, हमारे 10 मिनट्स हो गए हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इस क्लिप को बंद करते हैं और मैं सेकंड क्लिप पर फिर यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।